गणधर देवाः तेषां वचनानुसार मासाद श्रीमद आचार्य प्रवर श्री परम पूज्य पूज्यपा स्वामी जी देवेन विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शतैर्कानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतच्छतं पंचे पदं नमामि अर्हन्त भासयत्तं गढ़हर देवी गन्त्यम सम्मम प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदनार्महो वै मिश्रसा इच्छाई बनते सुदवती कौसुको तस्सालोचम अंगो वंग पहिने पाहुड्य पर्यम सुत पड़माम योग्य पुब गए चूलिया चेव सुत तु इदम कहायम से अणचकालम अंची में पूज्य में वंदा में नमस्वामी दुख को कमुखो हो बहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद आचार्य भक्तिम कायो सर्गम करो हम। सुत जलदीपार्घ्येभ्यः सपरमद विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपो नदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचभी आचार करण संदर्शे शिष्याणुग्य कुशले धम्मायिरी सदा वंदे गुरुवत्ति संजमीणया तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मम जम्मम मरणम न पावेन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम नृता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माविरतास्तपोधन्दनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटाः प्रीडन्तु मां साधवः गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छाई बनते आर्यवती का सुख को तत्सालोचम सम्मनाण सम्मदंसण समचरिताणम पंचभी आचाराणम आयुरियाणम आयाराधि सुतनाण पदेशयाणम उपज्जायाणम तीरण पणरयाणम सभ्य साहुडम स्याणचकालम अंचे में पूज्य में वंदा में नमस्वामी दुख को कम को बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चंद्र प्रभ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की। यहाँ पर पिछली कारिका के माध्यम से आपको समझाया गया कि इस संसार में जो भी जीव आता है मात्र आयु पर्यंत तक यहाँ पर रहता है और आयु पूर्ण होने के बाद में उसे उस पर्याय को छोड़ना पड़ता है। जब उस पर्याय को छोड़ना ही है, उस पर्याय में रहना ही नहीं, तो फिर हम इस पर्याय की ज्यादा देखभाल क्यों कर रहे हैं? देखभाल हमें करनी चाहिए थी उस आत्म तत्व की। पर्याय तो एक साधन के रूप में होता है, साध्य हमारा स्वयं का आत्म तत्व है। क्या है साध्य हमारा? हमें किसकी सिद्धि करनी है? उस आत्मा की सिद्धि करनी है। लेकिन हम उस पर्याय के देख रेख में उस आत्मा की सिद्धि को भूल जाते हैं। ये आत्मा की ही भूल है। आत्मा ही अपने लक्ष्य से भटक रही है।
और जब तक आत्मा स्वयं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प नहीं करती है, तब तक उस आत्मा को उस लक्ष्य की प्राप्ति हो नहीं सकती है। यहाँ सब कुछ आत्मा को ही करना है, क्योंकि आत्मा ही उपादान रूप यहाँ पर कार्यकारी होती है। बाकी सब निमित्त के रूप में है संसार में। किसके रूप में है? पूरा संसार निमित्त के रूप में है। उपादान करता अगर कोई है, स्वयं की आत्मा है। अब उस उपादान को निमित्त से कैसे लाभ लेना है, तो वह उपादान की योग्यता ही उसका लाभ ले पाएगी। अच्छे निमित्त का लाभ बहुत कम ले पाते हैं और बुरे निमित्त का यह उपादान बहुत जल्दी अनुसरण करती है। इसलिए आत्मा को स्वयं अपने स्वभाव को बदलना होगा। जब तक आत्मा अपना नेचर चेंज नहीं करेगी, अपनी क्रियाओं को परिवर्तित नहीं करेगी, अपनी सोच को नहीं बदलेगी, तब तक वह आत्मा उस अच्छे निमित्त का लाभ नहीं ले पाएगी। अभी तक आप लोग किस निमित्त के अधीन होकर के अपने उपादान का प्रयोग कर रहे हो? बुरे निमित्त का। किस निमित्त का? अच्छे निमित्त का अभी तक आप लोगों ने लाभ नहीं लिया है। अगर अच्छे निमित्त का लाभ लिया होता, इस साधन का सही उपयोग किया होता, तो आपके ड्रेस और एड्रेस दोनों चेंज हो जाते। क्या हो जाते? अगर अच्छे निमित्त का लाभ लिया होता, इस साधन का सही प्रयोग किया होता, तो आज आप नीचे ना बैठे रहते, ऊपर बैठते। लेकिन क्या करें, आपका जो उपादान है बहुत कमजोर है और इस बुरे निमित्त से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। लेकिन ऐसे ही प्रभावित होते रहोगे तो क्या होगा? कोई शराबी आया तो मुझसे प्रभावित हो गए तो शराब पीने लगोगे। कोई जुआड़ी आया, उससे प्रभावित हो गए तो जुआ खेलने लगोगे। कोई भी पाप करने वाला व्यक्ति आया, सप्त व्यसन वाला आया, तो मुझसे प्रभावित हो गए तो तुम उस कार्य में लिप्त हो जाओगे। और जब उस कार्य में लिप्त हो जाओगे, तुम्हारी उस कार्य को करने की आदत बन जाएगी। जैसे अभी आप लोगों को कैसी आदत बनी हुई है संसार में? संसार के कार्य को करने की आदत बनी हुई है। धर्म का कार्य भले ही छूट जाए, मंदिर भले ही छूट जाए, लेकिन दुकान नहीं छूटेगी। हाँ, महाराज का आहार हो ना हो, हमारा तो होना ही चाहिए। यानी हर क्रियाओं में जब देखते हैं तो आप लोग का पूरा उपयोग संसार, शरीर, इंद्रिय और भोगों में ही लिप्त है। किस में लगा हुआ है आपका उपयोग? किस में लिप्त है आपका उपयोग? ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इस सत्य को समझ करके आप थोड़ा सा हट करके अपनी क्रियाओं को अंजाम दें। जब तक क्रियाओं में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक मार्ग का परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। पहले तो भावों में परिवर्तन लाइए, भावों के बाद क्रियाओं में परिवर्तन लाइए, तब कहीं जाकर के आपके मार्ग का परिवर्तन हो पाएगा। अभी ना विचार परिवर्तित हैं और ना ही हमारा क्रियाएं परिवर्तित हैं और ना ही मार्ग परिवर्तित है। कुछ भी परिवर्तन अभी संसार में रह करके इस आत्मा ने नहीं किया है, क्योंकि परिवर्तन शब्द स्वयं कहता है बदलाहट। क्या आनी चाहिए उसमें? चेंजिंग। अपने नेचर में क्या आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। अभी हम किसी भी प्रकार से इस इंद्रियों और मन की दास्ता को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारा मन आज भी संबंधों के उस जाल में फंसा हुआ है। सब कुछ छिन गया, उसके बाद भी तुम उस संबंधों के लिए रोते रहते हो। सब कुछ कर्म ने लूट लिया, फिर भी रोते रहते हो। यही रोना तो तुम्हारे संसार का कारण बन जाता है। समझो, थोड़ा सा निमित्त को समझने का प्रयास करो। कर्मों के परिणमन का
आपको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम मोह के अधीन होकर के, अज्ञानतावश मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के हम उस ओर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। बस यही गलती आपकी चल रही है। इसलिए मोह के कारण ही संसार की मूल मान्यता खड़ी है। जो संसार की मान्यता है वो किसके कारण खड़ी है? इसी मोह की आधारशिला पर उसका निर्माण हुआ है। और जब तक आप उसे त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, हाँ, सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। मरना है, इस बात को स्वीकार करो ना। जब जन्म लिया है तो मरण भी निश्चित तो है कि नहीं है। फिर इतना संसार में आप क्यों रच पच रहे हो? क्यों इतना मोह कर रहे हो इन पदार्थों से, इस शरीर से? छोड़ना तो है कि नहीं? परिवर्तन नहीं देख रहे क्या शरीर का? कैसा होता जा रहा है? जवानी में कैसा था, बचपन में कैसा था, बुढ़ापे में बंदरों जैसे दिखने लगा, खाल लटकने लगी। कितना परिवर्तन देख रहे हो उसका आप। उसके बाद भी उससे राग नहीं छूट रहा है। नहीं छोड़ो, कर्म भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ना तो पड़ेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सबसे बड़ा शास्त्र अगर कोई है ना तो प्रकृति है। क्या है? 12 भावनाओं में भी इन प्रकृतियों के परिवर्तन का वर्णन आ जाता है। फिर ऋतु बदले ऐसे आता है ना, क्या है? नहीं, ऋतु के बारे में आता है ना, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। अब बताओ, प्रकृति को देख लो, कभी स्थिर नहीं रहती है, बदलती रहती है। नहीं बदलती क्या? फिर सूरज आ गया, फिर चांद आ गया, फिर ठंडी आ गई, फिर बरसात आ गई, फिर गर्मी आ गई। ये क्या 6 ऋतुएं हमेशा बदलती रहती हैं, परिवर्तनशील है। ऐसे ही संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। कुछ भी स्थायित्व को लेकर इस संसार में है ही नहीं। तुम भले ही कामना करते रहो, बताओ, सोचो, चिंतन करो, संसार में मात्र जन्म ही जन्म होता, मृत्यु नहीं होती, तो संसार का स्वरूप कैसा होता? बोलो तो। संसार में जन्म ही जन्म होता, मृत्यु नहीं होती, तो संसार का स्वरूप कैसा होता? कीड़ों मकोड़ों की भांति आप लोग यहाँ पर जगह नहीं बसती तिलतुस मात्र भी। जैसे चक्रवर्ती उस विजयार्थ की गुफा पर नाम लिखने के लिए जाता है ना, तो जगह नहीं बसती। आज भी देख लो कैसा हो गया आजकल, ये भूमाफिया चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कितनी जमीनें बढ़ती जा रही हैं, कितने मकान बनते जा रहे हैं, जगह ही नहीं बच रही लोगों के लिए, यहाँ अभी रहने के लिए जगह नहीं बच रही। बताओ, जबकि मृत्यु आ रही है। तो आज इतनी भीड़ बची हुई है, कॉलोनियां की कॉलोनियां कट रही हैं हर जगह जाकर के देखो आप। गांव की जमीन इतनी महंगी हो गई है कि गांव में जमीन आदमी नहीं खरीद पा रहा है, शहरों की तो बात छोड़ो। अब सेठ लोग कहने लगे, महाराज जी जो जमीन पहले खरीद ली तो खरीद ली, अब हम लोगों को भी सोचना पड़ता है कि जमीन कैसे लें। 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए फीट की जगह हो गई है शहरों में, अब क्या करें, वो भी बिक नहीं रही है। हाँ, जबकि अभी जन्म मरण सब कुछ चल रहा है, और मात्र जन्म ही जन्म होता और मरण नहीं होता तो वसुंधरा छोटी पड़ जाती। क्या हो जाती? आप जीवन से ऊब जाते। क्या हो जाते? हाँ, स्टेशन पर यात्री मात्र आए और जाए ना, तो स्टेशन की क्या हालत हो जाएगी बताओ तो। खचा खच, हर जगह गंदगी ही गंदगी दिखेगी। क्या दिखेगी? हाँ, लेकिन मृत्यु ने इस जगत को सुंदर बनाया है। क्या बनाया है? मृत्यु ने
उस आत्मा को पाने की ललक जगाई है। मृत्यु ने सत्य का स्वरूप दिखाया है कि नहीं, आपको यहां से जाना है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। सब कुछ इस मृत्यु ने दिग्दर्शन करा दिया। भैया सुधर जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ, मृत्यु तो आनी ही है, इसे कोई टाल नहीं सकता। सभी कर्मों में उत्कर्षण और अपकर्षण देखा जाता है। जितने भी कर्म है ना, 8 कर्म, आयु कर्म को छोड़ दीजिए आप, 7 कर्मों में उत्कर्षण और अपकर्षण की प्रकृति चलती है। हमने अगर उत्कृष्ट स्थिति बांध ली है तो हम उसको जघन्य भी कर सकते हैं, मध्यम भी कर सकते हैं परिणामों के माध्यम से। लेकिन आयु कर्म एक ऐसा कर्म है, एक बार आपने जो आयु कर्म बांध लिए, फिर उस आयु कर्म को आपको भोगना ही पड़ेगा। आपकी जितनी आयु बंध चुकी है, अब इसमें अपकर्षण तो हो सकता है लेकिन उत्कर्षण नहीं हो सकता। आयु कभी भी तिल तुस मात्र भी आयु कर्म को बढ़ा नहीं सकते हो, घट तो जाएगी। सुन रहे हो, घट तो जाएगी लेकिन बढ़ नहीं पाएगी आयु कर्म। अब बताओ, और घटेगी कैसे? संसार की चिंताओं, भय, रक्तक्षय, विष भक्षण, 8 कारण बताए हैं गुमट कांड में, कर्म कांड में, गुमट सार में 8 कारण उस आयु कर्म के क्षय के बताए हैं। विष भक्षण करना, रक्त क्षय हो जाना, भय, चिंता, बहुत जल्दी जल्दी संसार के कार्यों को संपन्न करना, इसमें बहुत सारे आयु कर्म के निषेध करते हैं। हाँ, जितना आप चिंता करोगे, जितना आप टेंशन लोगे, उसमें भी आयु कर्म के निषेध करते हैं। सिद्धांत के अनुसार तो अप्रमत्त अवस्था में आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती है, मात्र एक ही गुण स्थान है। 6ठे गुण स्थान तक तो आयु कर्म की उदीर्णा बताई है। 7वें गुण स्थान के बाद ऊपर जितने गुण स्थान हैं उनमें आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। आयु कर्म क्षय तो होता है, ये नहीं, लेकिन एकदम से जो उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक हो रही है, वह उदीर्णा का क्रम वहां पर नहीं रहेगा। वहां पर जैसे सामान्य जो निषेध खिरते हैं वही निषेध खिरेंगे, फिर वहां पर आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए तो उपसर्ग आदि का प्रभाव किस गुण स्थान तक रहता है? 6ठे गुण स्थान तक। उसके ऊपर के गुण स्थानों में जब शुद्धोपयोग की भूमिका में वह आत्मा चली जाती है तो वह उसका निज निवास कहा गया है। किसमें लीन हो गई आत्मा? स्वयं में लीन हो गई। कहां? बच्चा जब बदमाशी करता है रोड में, बाहर किसी से झगड़ा कर लिया, अब झगड़ा कर लिया, मार दिया उसने, अब दूसरी पार्टी उसे मारने के लिए आती है तो कहां छुप जाता है? मां के पास। घर में घुस गया अपने और मां के आंचल में छुप गया। मां समझ गई ये बदमाशी करके आया है, पिटेगा अभी, उसको बचाती है मां। हाँ, नहीं है वो तो अभी बाहर गया, घूम खेलने गया है, यहाँ है ही नहीं है, झूठ भी बोल देती बेचारी। हाँ, और ज्यादा कस के मार के आया है तो उन्हीं के सामने 2-3 चांटा अपने बेटे को लगा देती, देखो देखो हमने मार दिया ना इसको, है मार दिया ना। हाँ, अब वह बच्चा सुरक्षित कहाँ हुआ? रोड पर सुरक्षित था कि माँ के पास सुरक्षित हुआ? माँ के पास। ऐसे ही जब गुप्ती की शरण में जाता है साधु, तो वह गुप्ती ही उस साधु की रक्षा करती है कर्मों से। अष्ट प्रवचन मातृका कहा है। क्या कहा है? 5 समिति और 3 गुप्तियों को अष्ट प्रवचन मातृका कहा है। मातृका यानी मां के समान है ये। 5 समिति की शरण में जाओगे वो पापों से रक्षा करेंगी आपकी।
तीन गुप्तियों की शरण में जाओगे, वे आपके कर्मों का क्षय करेंगी, आपकी रक्षा करेंगी। इसीलिए सातवें गुणस्थान के बाद में जब वह साधक अपनी ही आत्मा में छिप जाता है, अपनी आत्मा में समाहित हो जाता है, अपनी ही आत्मा में लीन हो जाता है, फिर उसे उपसर्ग का भान नहीं होता, परिसहों का उसे ज्यादा आभास नहीं होता, क्योंकि वह अपने ज्ञान साधना के माध्यम से उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर चुका है जहां पर उसने शरीर को अपना नहीं माना, आत्मा को अपना माना। अभी तक प्रमत्त अवस्था में क्या होता है कि हम शरीर को साथ लेकर के चलते हैं, साधना इसी के माध्यम से होती है, हमारा उपयोग बहिर्मुख ही रहता है। लेकिन जैसे ही गुणस्थान ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर के गुणस्थानों पर जाने के लिए गुप्ती का सहारा लेना पड़ता है, और उस गुप्ती में लीन होते ही शरीर का भान समाप्त हो जाता है। वो ध्यान की ऐसी उत्कृष्ट अवस्था होती है कि वहां पर उसको साधक को ज्ञान ही नहीं रहता है कि मैं शरीर में हूं। शरीर से तो साधना हो रही है, बैठा शरीर में भी है, लेकिन शरीर में बैठते हुए भी, शरीर में निवास करते हुए भी उसका पूरा उपयोग एक जगह स्थिर हो गया, और वह आत्म तत्व है। क्या है? फिर उस समय जितना भी उपसर्ग होता है, धू धू करके शरीर जल रहा है गजकुमार का, महाराज ध्यान में लीन है, सियालनी खा रही है, एक चींटी काट दे, उपयोग कहां जाता है? एक मच्छर खा ले, भगा उसको, भगा 3-4 बजे तक उसको डब्बे में पकड़ के बाहर न छोड़ाओगे, या असहमी होगा तो पट्ट से उसका मर्डर कर देगा। अब बताओ, शरीर की और जब ध्यान रहता है ना, तो इस प्रकार से हम उसको सह नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर को अपना नहीं मानते हैं, आत्मा हमारी है, उपयोग जब शरीर की ओर कम दिया जाता है और आत्मा की ओर ज्यादा दिया जाता है, फिर उस परिसर उपसर्ग का ज्यादा ज्ञान नहीं होता। हम लोग संग में थे, कुछ भी शरीर पर रोग आदि आते थे, बुखार हो गया, दर्द हो गया, कुछ भी शरीर में रोग आ गया, तो गुरुजी एक ही बात बोलते है, वहां क्या ध्यान लगा रहा है, क्यों बार बार उसका अपना उपयोग वहां ले जा रहा है? आचार्य से जा रहा है, उपयोग तुम्हारा है, जा कैसे रहा है? उपयोग को डाइवर्ट बोल दो, उपयोग को हाओ। अब आचार्य तो आचार्य रहते हैं, वो जानते हैं भाई उपयोग तो आत्मा का है। किसका है? उपयोगो लक्षणम। किसका लक्षण है उपयोग? आत्मा का लक्षण है, पुद्गल का थोड़ी लक्षण है। तो उपयोग तुम्हारा लक्षण है, तो उस लक्षण को परिवर्तित करो। आप बार बार क्यों उसकी ओर ध्यान लगा रहे हो? बोलो हाँ सही बात है, तो वही तो कह रहा हूं, वहां उपयोग नहीं लगाओ। आचार्य से दांत टूट गया, बार बार जीभ उसी में जाती ही है, खाली स्थान हो गया। नहीं जाती नहीं है, तुम ले जाते हो वहां पर। क्या करते हो? हाँ अरे तुमने इतने दिन हो गया और अपने चिंतन के माध्यम से इतना भेद विज्ञान नहीं कर पाए कि शरीर मेरा नहीं है, पुद्गल द्रव्य का है, फिर साधना कैसे करोगे आगे तुम जाकर के? लो अध्यात्म दे दिया है, अब उपयोग तो बदलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वास्तविकता है ये, जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार हम लोग उपयोग बदलते हैं, फिर उस शरीर की पीड़ा का भान भी नहीं होता है। पीड़ा तो होगी लेकिन सहनीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? असहनीय पीड़ा भी कैसी हो गई? अब सहनीय हो गई। ये उस चिंतन का प्रभाव है। हम इतने सहनशील हैं कि हम सबको सह सकते हैं, लेकिन उस सहनशीलता को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास के माध्यम से सहन शक्ति को बढ़ाइए। मैंने एक व्यक्ति देखा, YouTube चैनल में बच्चे दिखा रहे थे, पंजाब का एक व्यक्ति है, कहां का, और उसके ऊपर कितना भी प्रहार करो
लाठी मारो, लोहे से प्रहार करो, वो यूं खड़ा रहता है, एकदम सहता रहता है। हमने सोचा इसकी शक्ति ऐसी कैसी हो गई कि इसका शरीर वज्र सा हो गया। पंचम काल में हीन शरण के साथ व्यक्ति जन्म लेता है और इसको कहीं भी मारो, ऐसा नहीं कि कहीं भी मारो, लाठियां लेकर 8-10 लोग खड़े हैं, उसको मार रहे, वो खड़ा है ऐसे हंस रहा है। लोहे की रॉड लेकर के मार रहे, वो हंस रहा है, हाथ से टेढ़ी कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, कहीं मुंह से ट्रक खींच देगा। हम बोले ये शक्ति कहां से आ गई बताओ। तब फिर समझ में आई गुरुदेव की बात, नहीं, ये शक्ति तो इसके अंदर पहले से विद्यमान है। इसने अभ्यास के माध्यम से उस शक्ति को निखार दिया, उस शक्ति को बढ़ा दिया, सामने ले आया। योग्यता तो सभी के अंदर हुआ करती है, लेकिन गुरु उस योग्यता को जानते हैं और उस योग्यता को जान करके उस शिष्य को उस दिशा में बढ़ा देते हैं, बस वह आगे बढ़ जाता है। अनंत संभावनाएं हैं आत्मा के अंदर, अनंत शक्ति है आत्मा के अंदर। हर कुछ शक्तियों का स्रोत जो है आत्मा ही है। आप लोग संसार में देखो ना, कितना संघर्ष करते हैं आप संसार की क्रियाओं के बीच में रह करके, बताओ तो थोड़ा सा। हमने भी संसार देखा है, कहीं अलग से थोड़ी आए हम, आपके बीच से आए। कितना संघर्ष कर रहे हो पदार्थों की दुनिया में, आप देखो क्या दिन रात एक कर रहे हो आप। शक्ति कहां से आई आपके पास में, बताओ तो थोड़ा सा। कहां से आई शक्ति, क्या नहीं सह रहे हो आप, बताओ तो। वैज्ञानिकों ने 2 पीड़ा को सबसे तीव्र कहा है, एक प्रसव की पीड़ा और दूसरी केसलोंच की पीड़ा। कौन सी पीड़ा? हाँ, ये 2 पीड़ा बहुत खतरनाक कही गई है। यानी सबसे ज्यादा पेन अगर कहीं होता है तो ये 2 ही क्रियाओं में होता है। कब? जब अपने बाल उखाड़ोगे तब, और जब बच्चे को जन्म देती है मां तब। वो सबसे बड़ी पीड़ा कही है। यानी दूसरा जन्म कहा गया है मां का। उस समय क्या कहा है? दूसरा जन्म है मां का। यानी आपने कितनी शक्ति है आपके अंदर कि आपने उस पीड़ा को हंसते हंसते सह लिया। अब बताओ, अन्य क्रियाओं में इतनी पीड़ा नहीं है माताओं, सुन रही हो, जो प्रसव के वक्त होती है। केसलुंच की पीड़ा सह ली, फिर तुम शरीर के हर पीड़ा को सह सकते हो। फिर इससे बढ़कर कोई भी पीड़ा है ही नहीं संसार में। हाँ, और सिद्धांत भी इस बात को कहता है, असाता वेदनी लगातार नहीं रह सकती है। अंतर मुहूर्त में साता का उदीर्णा तो होगी ही होगी, भले कम रूप में हो। और देखो, कायदे से देखा जाए अपने जीवन में, असाता की उदीर्णा बहुत कम है, साता की उदीर्णा ज्यादा है अपने जीवन में। आप दुखी हो क्या? बताओ तो। नहीं हो ना? तो किसकी उदीर्णा चल रही है? अरे असाता की उदीर्णा होती तो यहां बैठ नहीं पाते इतनी देर तक आप लोग। यहां पर बैठना ही बता रहा है कि आपकी साता की उदीर्णा है, और यहां पर जो सुन रहे हो इससे साता का ही बंद हो रहा है। किसका बंद हो रहा है? हाँ, लेकिन साता की उदीर्णा में भी हम दिन भर कैसे निकाल देते हैं? सोते हुए निकाल देते हैं, मनोरंजन में निकाल देते हैं। ये सब जो संसार की क्रियाएं आपको रुचिकर लग रही हैं ना, अच्छी लग रही हैं ना, ये सब साता की उदीर्णा चल रही है। अभी कैसी चल रही है? अगर असाता की उदीर्णा होती तो आप बैठ नहीं पाते, आप कराहते, क्या करते? हाँ, लेकिन असाता की उदीर्णा बहुत कम है आपके जीवन में, साता की ज्यादा चल रही है। और साधु के जीवन में हर क्रियाओं में असाता की उदीर्णा कराई जाती है। किसकी? एक टाइम खाओ, दिन भर भूखे प्यासे रहो। महाराज जी, भूख प्यास नहीं लगती क्या? अरे नहीं लगती तो 22 परिसरों में सबसे पहले क्षुधा और तृषा क्यों रखते महाराज? क्षुत पिपासा, हाँ, तो क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश समसक नाग नहरति, ये सब परिसर रखे 22 तत्वार सूत्र में आपने पढ़े हैं। तो लगती तो है, लेकिन सहन करो। सहन करते करते इतना अभ्यास हो जाता है साधुओं का, फिर उन्हें भूख प्यास की याद भी नहीं आती। भाई मुझे तो कभी नहीं आई भूख प्यास की याद। हाँ, क्यों नहीं आई?
अभ्यास हो गया ना। अब इतनी गर्मी है, 20 साल हो गए, तो 20 साल में अभ्यास तो हो ही जाता है। अब उस अभ्यास का परिणाम क्या है? हर वक्त असाता की उदीर्णा चलती रहती है। साधु के प्रत्येक क्रियाओं में असाता की ही उदीर्णा है, और जितनी असाता को निकालते जाओगे ना, उतना ही आप स्वस्थ होते जाओगे। क्योंकि आपने तकलीफ सह करके जो कार्य कर लिया, फिर वह तकलीफ में वह कार्य कभी भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा आगे जाकर के। क्यों? इसका मुझे अनुभव है। फौज में उन सैनिकों को ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, 3-3 दिन बिना खाने के जंगल में भेज दिया जाता है। जाओ अपना खाना स्वयं ढूंढो, कैसे जीना है स्वयं जियो, कैसे आना है स्वयं आओ। कोई मैप नहीं, कोई कंपास नहीं, कुछ नहीं। अपनी दिशाओं को आप स्वयं चयन करिए, कहाँ से आना, कैसे आना। और ऐसी ऐसी एक्सरसाइज होती है उनकी, जो कमांडोज बनते हैं, गजब की उनकी ट्रेनिंग होती है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है मुश्किलों का जिसमें वो गुजर करके ना निकलते हो, तभी एक कमांडो बनता है। अब उसने इतनी ट्रेनिंग पा ली है कि उस ट्रेनिंग के बाद में अगर वह पकड़ा जाता है और उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाए, तो भी अपना मुख नहीं खोलता वो। क्यों? उसने पहले ही अपने जीवन में उस सहनशीलता का अभ्यास कर लिया है। क्या कर लिया है? उसने इतनी दुख को, इतनी वेदना को सह लिया है। हाँ, दौड़ो बेटा, 20-20 किलोमीटर तक दौड़ाते रहते लगातार। मारो पुशअप, मारो तो 500-500 पुशअप मरवाते रहते। करो। अभ्यास के माध्यम से इतना परफेक्ट कर देते हैं उन्हें कि फिर उन्हें आगे कभी भी कोई भी मुसीबत परेशान नहीं कर सकती है। हमें भी ऐसा अभ्यास करना ही होगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग के सिपाही बनोगे तो ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी मुसीबतों की। हाँ, क्योंकि यहां पर सुख कम और दुख ज्यादा है। इसीलिए सहनशीलता दिखलाओ थोड़ा सा। जितनी सहनशीलता आएगी, जितने आप सहिष्णु बनोगे, उतनी आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी? शक्ति बढ़ती जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। नहीं, आई डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। कोई भी कार्य असंभव कब लगता है? जब उस कार्य को आपने किया ना हो। पहली बार कोई कार्य करो तो थोड़ी सी परेशानी आती है, ये कैसे करेंगे ये कार्य, कैसे करेंगे ये कार्य। लेकिन उसी कार्य को करने लगो तो उसमें आप मास्टर हो जाते हो। क्या हो गए? शुरुआत में वह कार्य कैसा लग रहा था आपके लिए बताओ? थोड़ा टफ लग रहा था, कठिन लग रहा था। लेकिन जब उसमें लगातार आप समय देते रहे और उसी कार्य को आप करते रहे, फिर तो कैसा हो गया? बाएं हाथ का खेल हो गया मेरे। ये कैसा हो गया? हाँ, 2-2 हाथ से तलवार चला रहे हैं, हाथों के बल चल रहे हैं, यहां से वहां उचक रहे हैं, कूद रहे हैं। कैसे कैसे अमेजिंग शो आते हैं, आप देखो थोड़ा सा, मोबाइल में देखते हो आप लोग। हाँ, लग करके क्या क्या कर देते हैं व्यक्ति, समझ में नहीं आ पाता है। सांपों के बीच में बैठे हैं, मधुमक्खियों के बीच में बैठे हैं, कहीं ये कांच खा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अरे कैसे इसके अंदर शक्ति आ गई? नहीं, शक्ति तो इसके अंदर है, शक्ति का स्रोत तो है, लेकिन शक्ति को उद्घाटित करा नहीं था अभी तक, भूला हुआ था। सही टीचर मिल गए, सही कोच मिल गया, सही ट्रेनिंग हो गई, उस शक्ति सामने आ गई। कहां आ गई? हाँ, आप भी अगर अपनी शक्ति को चाहो तो बढ़ा सकते हो। भाई, जो भी मुनिराज बनते हैं कहीं अलग से टपकते हैं क्या? आप लोग की तो कोख से जन्म लिया है महाराजों ने, और कहां से आए हैं बताओ तो? आप जैसे माँ बाप थे, उनके भी परिवार था, भाई बहन थे, सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे वो मुंह को छोड़ते गए, राग द्वेष को कम करते गए, उनकी शक्ति उद्घाटित होती गई। आत्मा के ऊपर जो आवरण डला हुआ है कर्मों का, उस आवरणों को जितना आप निकालते जाएंगे, उतनी शक्ति आपकी प्रकट होती जाएगी। शक्ति को कहीं से लाना नहीं है, शक्ति तो अंदर है, बस आवर्णित है। सूर्य के अंदर प्रकाश और प्रताप दोनों है।
प्रकाश और प्रताप को कहीं से लाना है क्या सूर्य के? बताओ तो। सूर्य के अंदर प्रकाश प्रताप दोनों हैं, लेकिन एक बादल की टुकड़ी ने उसके प्रकाश और प्रताप को आवरणित कर दिया, ढांक दिया है। तो क्या सूर्य का प्रकाश और प्रताप समाप्त हो गया क्या? नहीं हुआ। जैसे ही एक हवा का झोंका आता है और उस बादल की टुकड़ी को उड़ा करके किनारे कर देता है उसके ऊपर से, पुनः उसका प्रकाश और प्रताप परिलक्षित हो जाता है, दिखने लगता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। उस शक्ति को किसने ढांक के रखा है? इन कर्मों के बादल ने आत्मा के प्रकाश और प्रताप को आवरणित करके रखा है। जैसे ही वैराग्य की हवा चलती है, किसकी हवा चलानी पड़ेगी यहां पर? वैराग्य की हवा चलानी पड़ेगी। वैराग्य की हवा के माध्यम से ही वह कर्मों के बादल की टुकड़ी हटती है और आत्मा का प्रकाश और प्रताप परिलक्षित हो जाता है। अरे ये कौन सा ज्ञान आ गया जो इंद्रिय और मन की सहायता ही नहीं ले रहा? ये अवधि ज्ञान है, ये मन परे ज्ञान है, ये केवल ज्ञान है। ये कहां से आया? अरे कहीं से आया नहीं है। वैराग्य की हवा ने कर्मों की बादल की टुकड़ी हटा दी तो वह आत्मा का स्वभाव प्रकट हो गया। केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, लेकिन विभाव रूप में अभी तक कर्म आकर के इसे ढांका हुआ था। हमारे स्वभाव को कौन ढांका हुआ है? कर्म ढांके हुए हैं। भगाओ कर्मों को भैया। भगाना किसे पड़ेगा? स्वयं को भगाना पड़ेगा। स्वयं कर्म कब भगेंगे? जब आप उन्हें भगाओगे। ये संसार कैसे छूटेगा? जब आप छोड़ोगे। ये साधना कैसे होगी? जब आप करोगे। सीधी सी बात है। एक दिन जिम गए, 2 दिन जिम गए, थोड़ा बहुत हिलाया डंबल से लेकर के, क्या हुआ? दर्द हो गया। दर्द हो गया, दूसरे दिन बंद हो गया जिम जाना। नहीं, यही तो खराबी है। अभ्यास शुरू किया है तो शरीर में पेन तो होगा। उस दर्द को जो सह लेता है बस उसका काम बन जाता है। फिर आगे उसको देखिए उसकी क्या। लेकिन जो दर्द को सहन नहीं कर पाता है, बंद कर देता है, जैसा था वैसा रह जाता है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते आगे। इसीलिए प्रत्येक क्रिया में अभ्यास की आवश्यकता होती है। संसार में भी उस अभ्यास को करते समय आपको वेदना होती है, तकलीफ होती है। अरे ऑफिस भी जाओ, दुकान भी जाओ, वहां से आओ, फिर घर को देखो, सवेरे बना करके जाओ, शाम को आओ तो फिर बनाओ, ये करना, कपड़े भी धोना, ये करना, झाड़ू पोंछा सब करना। कैसे मेंटेन करते हो? समय को कैसे मिलाते हो आप उस कार्य में? फटाफट 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 सब कार्य करके, और जो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है वो यहाँ भी समय दे देता है, चलो थोड़ा सा जा करके स्वाध्याय भी कर लें। अब ये समय निकालने का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा? हाँ, अब 2 ही कार्य हैं बचे हुए समय में, या तो सो जाओ या तो कर्मों की दर्जरा कर लो। तो सोने में तो आप अनादिकाल से एक्सपर्ट हो। कैसे हो आप? हाँ, नींद छोटी मृत्यु है, मृत्यु बड़ी नींद है। क्या है? नींद क्या है? छोटू मृत्यु है, छोटी मृत्यु है नींद, और मृत्यु क्या है? बड़ी नींद है। एक बार मृत्यु हुई तो बड़ी नींद में चले गए आप, और एक बार सो गए तो छोटी मृत्यु हो गई आपकी। फिर नींद में कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, लेकिन यह नींद को दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृति कहा गया है। 5 प्रकार की निद्रा किसके अंतर्गत आती है? दर्शनावर्णी कर्म के अंतर्गत आती है। और दर्शनावर्णी कर्म क्या करता है? हमारे सम्यक्त को ढांक करके रखता है। जितना जितना आप सोगे ना, उतना उतना दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय और बंध होगा। और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय और बंध सम्यक्त को प्रकट नहीं होने देता है। क्या नहीं होने देता है? हाँ, इसलिए 5 निद्रा को आप जीतिए। क्या करिए? हमारे लिए यही कहा है, निद्रा जय, कम से कम निद्रा लीजिए साहब।
क्या करें, तोड़ दें शरीर को क्या? नहीं नहीं, आपके लिए योग निद्रा कही गई है। साधक के लिए कौन सी निद्रा होती है? योग निद्रा होती है। आप ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को रिलैक्स दीजिए। आप बैठिए ध्यान में, ध्यान जैसे ही करते हैं शरीर एकदम हल्का हो जाता है, शरीर का श्रम, शरीर का क्लेश शांत हो जाता है। इतनी शक्तियां इन योग के अंदर हैं, आत्मा के अंदर हैं। अस्वस्थ कौन होता है? श्रम का असर किसके ऊपर पड़ता है? शरीर के ऊपर पड़ता है, अस्वस्थ शरीर होता है। लेकिन जब इस शरीर के माध्यम से ध्यान करते हैं तो उस ध्यान की अवस्था में आत्मा भी स्वस्थ होती है और शरीर को भी आराम मिलता है। क्या होता है? आप देख लो, सिर दर्द हो रहा है आपका, कुछ नहीं करो, आप दवाई नहीं खाओ, थोड़ा सा बाहर आकर के ऑक्सीजन जहां अच्छा मिल रहा है बैठ करके खाली सांसों को गिन लो 5 मिनट तक। क्या कर लो? ट्रीटमेंट बता रहा हूं, क्या करना है? खूब सिर दर्द हो रहा है, अब वेदना तो आई है, अब क्या करें? ट्रीटमेंट क्या है? बस थोड़ा सा अमृत धारा लगा लो अपने माथे पर और खुली हवा में बैठ जाओ जहां ऑक्सीजन अच्छी आ रही है, और बस आंख बंद करके 2 भौं के बीच में बड़े बाबा की तस्वीर ले आओ, गुरुजी की तस्वीर लगा लो यहां पर बैठ करके, और कुछ नहीं करना, बस देखते रहो, सांसों का आवागमन करते रहो। 5 मिनट में रिलैक्स हो जाएगा। आप देख लेना, अजमा लेना कभी भी, हमने अजमाया है इसलिए बता रहे हैं। हाँ, अब इस ध्यान ने किसे स्वस्थ कर दिया? शरीर की वेदना को भी स्वस्थ कर दिया। क्या है ध्यान का फल? देखो तो इतना उपसर्ग हो रहा है, परिचय आ रहे हैं, लेकिन ध्यान की अवस्था में पता ही नहीं चल रहा है। ये है अभ्यास की दशा। किसकी दशा है? अभ्यास की दशा है कि उस दशा के परिणाम स्वरूप धू धू करके शरीर जल जाता है, लेकिन उसकी दृष्टि आत्मा की ओर रहती है। कहां रहती है? आत्मा की ओर। ये दृष्टि बनाने से बनेगी, ये क्रिया अभ्यास करने से आएगी। एकदम से तुम पहलवान नहीं बन सकते हो, एकदम से तुम किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हो। हर क्रिया समय मांगती है और अभ्यास मांगती है। एक्सरसाइज इज ए बिग टीचर। सबसे बड़ा गुरु कौन है? अभ्यास। क्या है गुरु? अभ्यास। एकलव्य ने क्या किया? गुरु ने तो शिक्षा नहीं दी, लेकिन गुरु की मूर्ति बना करके उनके सामने अभ्यास शुरू कर दिया। हाँ, ऐसे चलाओ, ये गलत है, ऐसे चलाओ, हाँ ये ठीक है, ऐसे चलाओ। करते 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 एक दिन सबसे बड़ा धनुर्धारी बन गया। अब बताओ साहब, गुरु देख करके अचंभित हो गए, मैंने तो इसे शिक्षा दी नहीं, इसने ये कहां से सीख लिया, कैसे इसका विकास हो गया? बोले नहीं गुरुदेव, आपने ही सिखाया है, बस आपका नाम लेकर के मैं तीर छोड़ता और बस ये गलत है, ये सही है, धीरे धीरे निशाना सधता रहा और हम इस अभ्यास में आज निष्णात हो गए। अब अकेले उसने उस अभ्यास को कर लिया कि नहीं कर लिया? बताओ। संसार की क्रियाएं भी ऐसे ही आपके हाथ में आती हैं, उसमें आप महारत हासिल करते हो, और मोक्ष मार्ग की भी क्रिया ऐसे ही आपको हासिल होगी। ये सिद्धांत सभी जगह लागू होते हैं, चाहे मोक्ष मार्ग हो और चाहे संसार मार्ग हो। संघर्ष के बिन इस जहां में कुछ नहीं हासिल। चाहे संसार के पदार्थों को हासिल करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और चाहे उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। संसार का संघर्ष व्यर्थ चला जाता है, पापों का आश्रय बंद कराता है, और मोक्ष मार्ग का संघर्ष पापों से बचाते हुए पुण्य कर्म का आश्रय कराता है और खुद का खुद से मिलन करा देता है। हाँ, खुद का खुद से मिलन करना है तो आपको स्वयं इस अभ्यास की दशा में उतरना पड़ेगा। तैरना चाहते हो तो पानी में उतरना आवश्यक है, हाथ पांव को पटकना आवश्यक है, तब कहीं जाकर के उस पानी में आप तैर पाओगे, नहीं तो डूबना तो निश्चित है ही है।
जो हाथ पांव नहीं चलाएगा तो वो क्या करेगा? डूबेगा डूबेगा। और जिसने हाथ पांव चला लिया तो वो क्या होगा? पार हो जाएगा। संसार समुद्र है। अब इसमें तुम डूबना चाहते हो कि हाथ पांव चला करके पार होना चाहते हो? आचार्य कहते हैं ये निर्णय आपका है। जीवन प्यारा है तो हाथ पांव चलाओ, नहीं तो मरना तो निश्चित है ही है। शाश्वत सत्य है मरण, और यह मरण तो आपको एक दिन वर्ण करेगा ही। क्या करेगा? मरण आपको क्या करेगा? वर्ण करेगा, आपको उठा करके ले जाएगा। इसलिए समझने का प्रयत्न करिए कि इस संसार में हम कहां से आए हैं, आने का उद्देश्य क्या होगा। अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो आगे क्या होगा। छत्र चूड़ामणि में आचार्य महाराज ने गाथा दी, को हम कीर्ति गुणा कृत्वा किम प्राप्त्या किम निमित्त कहा, इत्तो हम मस्तहम दोने दस्ता नेहिर मतिर भवेत। मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो मैं मर करके कहां जाऊंगा। ये कुछ प्रश्न रखे आचार्य महाराज ने। उस प्रश्नों का आप चिंतन करिए। कहां से आए हो? निगोस से आए हैं। कहां से आए हैं? मर करके कहां जाओगे? अगर इस पर्याय का सदुपयोग नहीं किया तो मर करके पुनः वहीं जाएंगे और क्या करेंगे। क्यों? ये तन क्यों मिला? भोग भोगने के लिए मिला। और किसके लिए मिला है? तन क्यों मिला? मनोरंजन के लिए मिला है। तन क्यों मिला? संसार घूमने के लिए मिला है। हो जाओ घूमते रहो तन से संसार को, जाओ तन से तन को भोगते रहो तुम, जाओ तन से तनातनी करते रहो तुम। क्या होगा इसका परिणाम? ये तन तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, तन क्यों मिला? गुरुजी कहते हैं तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुझ में दिव्य प्रकाश। किससे तेज है? सूरज और चंद्रमा से भी तेज प्रकाश आत्मा का हुआ करता है। लेकिन वह प्रकाश, वह ज्योति कब प्रकट होगी? जब तुम तप करोगे। तप कब करोगे? जब तुम भोगों का त्याग करोगे, शरीर के सुख को छोड़ोगे, तब तप हो पाएगा। तप ऐसे नहीं होगा। हाँ, इसलिए अपने चिंतन की धारा को उस मृत्यु की ओर ले जाना चाहिए कि मृत्यु तो आएगी, पता नहीं कब आएगी और मुझे ले जाएगी। इसके पहले मुझे इसकी व्यवस्था करना है। यात्रा के पहले आप लोग जिस ऋतु के अनुसार यात्रा करते हैं उस ऋतु के अनुसार आप लोग वस्त्र रख लेते हैं। गर्मी की यात्रा है तो गर्मी के वस्त्र रख लेते हो, बरसात की यात्रा है तो बरसात वस्त्र रख लोगे, और ठंडी की यात्रा है तो ठंडी के वस्त्र रख लोगे। यात्रा के पूर्व आप उस सफर की पूरी तैयारी कर लेते हो। रिजर्वेशन से लेकर, नाश्ता पानी से लेकर, पैसे रुपए से लेकर, कपड़े लत्ते से लेकर सारी तैयारियां आपकी हो जाती हैं, तब कहीं जाकर के उस सफर का आनंद आता है। ऐसे ही मृत्यु के उपरांत आपका सफर जब दूसरी पर्याय के लिए होगा तो उस सफर की आपने क्या तैयारी की है, क्या क्या जोड़ करके रखा है, बताओ तो थोड़ा सा। क्योंकि वहां पर कैसे जाना है? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है पैदल भी नहीं जाना, वो तो विग्रह गति से जाना है। किससे जाना है? विग्रह गति से जाना है। हवाई यात्रा होगी आपकी। कैसी होगी? विग्रह गतौ कर्म योगा है। उस विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। कर्मण का योग क्या है? 8 कर्मों की गठरी को कर्मण का योग बोलते हैं। जो कर्म आपने संसार में किया, मरते समय वह विग्रह गति में कर्मण का योग लेकर के आपके साथ जाता है। एकम दौ त्रिमाना हार के 1 2 तीसरे समय में वह नियम से क्या हो जाता है?
आहारक हो जाता है। उसकी जहां जन्म लेना है वहां पर जन्म ले लेता है और उस कर्मों के अनुसार उसकी पुनः संसार अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इसलिए यहां से जाना अकेला है। भले ही यहां सब मिल गए हैं, लेकिन सबको छोड़ करके गति कैसी होगी? अकेली। आया कैसे? अकेला। जाएगा कैसे? अकेला। तो बीच का झमेला जब तुम छोड़ दोगे तभी तुम्हारे जाने का सफर अच्छा हो पाएगा। सफर में जितना कम से कम सामान रहे उतना आनंद आता है। इसलिए मोक्ष मार्ग के सफर में भी जितना कम से कम परिग्रह रहे उतना आनंद आता है। संपूर्ण परिग्रह छोड़ दो तो फिर आनंद की कोई सीमा ही नहीं, फिर कोई प्रकार का विकल्प नहीं होता। शिखर जी चढ़ते समय ठंड में वो स्वेटर लाद लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही भारी लगने लगती है। अब इसे कोई पकड़ ले, क्यों? चढ़ाई चल रहे हो ना। अब क्या एक झोली भी आपको भारी लगती है? हाँ, यात्रा है ना। इसलिए जितना हल्का रहोगे उतनी अच्छी यात्रा होगी। मानसिकता बनाओ अपनी कि मैं इस संसार में अकेले आया हूं, अकेले ही जाऊंगा और सबके बीच में भी रह करके मैं अकेला ही हूं। ये तो अंदर की मानसिकता बन चुकी है कि मैं सबसे हिल मिल करके रह रहा हूं, ये सब मेरे हैं, ये सब मुंह कर मुझसे कहलवा रहा है। लेकिन वास्तविकता तो यही है, संसार में यही देखने को मिलता है। फलाचन चले गए, ठिकानी चली गई, लेकिन कैसे गई? परिवार को लेके गई क्या? नहीं गई ना। सब अकेले अकेले गए, यही सत्य है। और इसी सत्य का विचार बना करके अपनी मानसिकता को स्थिर बना करके साधना करिए। यही तत्व का सार है, इतना ही पर्याप्त है। जिनवाणी के ज्ञान तह सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बाण।